Okay, I hope the screen is visible to everyone, and we are going to start with the session now. So, yesterday we had discussed that if we have a table, how we can identify whether the data is in our table or not. So, there were two tables which I had created. So, we will just quickly recall what we did yesterday and then we'll proceed. ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। ये जो डेटा है, क्या ये टेबल है? Quickly you will answer in the chat. Is it a table or not a table? And how do we identify? आज कितने लोग नए आए हैं? दोज हु डिड नॉट कम यस्टरडे हैज कम टुडे। यू कैन टेल, यू कैन राइट मी इन द चैट बॉक्स अगर आप कल नहीं आए थे, आज आए हैं। प्रिया आई थिंक वाज देयर यस्टरडे। राहुल सैनी। ओके, सो यू विल सी दिस टेबल डिजाइन। ये ना, ये आपको येलो कलर का जो मैं सर्कल बना रहा हूँ वो टेबल डिजाइन दिखेगा। दैट मीन्स दिस इज अ टेबल। ये जो है एक टेबल है। दिस इज अ टेबल। सो इट इज अ टेबल। करेक्ट, इट इज अ टेबल। सेकेंड वे टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ टेबल और नॉट, दूसरा तरीका क्या है टेबल पता करने का, कि व्हेन यू स्क्रॉल डाउन यू विल सी द हेडिंग गेटिंग मर्ज्ड विद द एक्सेल हेडिंग्स। तो एक्सेल के जो हेडर्स होते हैं उसके साथ टेबल की हेडिंग्स मर्ज हो जाती है। तो इसका भी एक और तरीका है पता लगाने का कि टेबल है क्या। तो ये टेबल है डेटा में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे विद दिस डेटा? व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस डेटा इज, आई विल गिव यू सम टास्क टू डू द ग्रेडिंग। ठीक है, हमने ग्रेडिंग दिया है, अब हम क्या करेंगे? We will do the grading in a new format today, and the grades will depend on total marks. Total marks and grade. So everyone can note it down. Total marks. If the total marks is more than 80, then you will give a A plus grade. If it is more than 70, then you will give a A grade. If it is more than 60, okay. If it is more than 60, so I'm just writing 80, 70, 60, 50। ठीक है, है तो बी प्लस, 50 है तो बी। एंड आई थिंक बस इतना ही है। पूरे फ्री हो जाओ ना कि हाँ हमारे मतलब तुम ओके, नाउ सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गिव द ग्रेड्स बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स अगर 80 से ज्यादा है तो आप ग्रेड देंगे ए प्लस। अगर 70 से ज्यादा है तो आप देंगे ए, और अगर 60 से ज्यादा है तो आप देंगे बी प्लस। दीज आर द टोटल मार्क्स। सो आई एम हाईलाइटिंग दिस कॉलम so that all can focus on this column. So you have to all focus on this particular column. ठीक है, इस कॉलम में जो मार्क्स हैं इसको कंपेयर करके वी हैव टू गिव द ग्रेड इन दिस पर्टिकुलर कॉलम। सो वी हैव टू गिव द ग्रेड्स इन दिस कॉलम। ओके, चलिए। सो हाउ डू वी स्टार्ट? व्हाट फंक्शन वी शुड यूज ओवर हियर? टेल मी इन द चैट बॉक्स कि कौन सा फंक्शन काम में आएगा। इफ, ओके, so how many if we need to write? Will a single if do, or there we have to use multiple ifs? एक से ज्यादा if लिखने पड़ेंगे या एक ही if से काम हो जाएगा? सिंगल इफ। Single if, single if will not do it. We have to use nested if, right? We have to use multiple ifs। ठीक है, तो एक if से नहीं होगा। एक if से कब होता? जब हमारे पास एक ही टेस्ट होता। लाइक इफ द मार्क्स इज मोर देन 80 देन यू गिव ए प्लस, एल्स यू गिव ए। तो हम सिंगल इफ से काम चला लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो हमें मल्टीपल इफ्स काम में लेने पड़ेंगे। वी हैव टू यूज मल्टीपल इफ्स। ठीक है, सो लेट मी टेल यू द फंक्शन इफ। इफ कैसे काम करता है? इफ के लिए to use if, you will have the logical test first,
लॉजिकल टेस्ट, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, तो इफ इसी तरीके से काम करता है। व्हाट यू विल डू इज यू विल सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ ट्रू एंड देन द वैल्यू ऑफ फॉल्स। करेक्ट, दिस इज हाउ यू विल यूज द इफ फंक्शन। तो हमारा लिए लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, टेल मी। This is the logical test. We want to test the total marks. If they are more than 80, then A plus. If they are more than 70, then A. And if they are more than 60, then B plus. So how many conditions we need to test here? Tell me in the chat box how many conditions we need to test. How many conditions to be tested? कितनी conditions check करनी है हमारे को? Three. Correct. Everyone is right. There are three conditions. Three conditions. Three conditions. तो बताइए कितने if? How many ifs? How many time we have to write if? Tell me. तीन कंडीशन चेक करनी है, कितनी बार if लिखना पड़ेगा? एक बार, दो बार, तीन बार? सुभाष says one, Aruna says two, संस्कार says three, कुसुम says थ्री two। सर। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, है ना? तो इट इज द राइट आंसर इज टू टाइम्स। टू इज द राइट आंसर एक्चुअली। व्हाई इट इज राइट? बिकॉज देखिए लॉजिक समझते हैं पहले, लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड देन वी विल गो टू द फॉर्मूला। व्हेन आई टेस्ट इफ इट इज मोर देन 80, तो यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इफ द नंबर इज नॉट मोर देन 80 देन आई विल टेस्ट फॉर दिस कंडीशन। सो दिस विल बी माय फर्स्ट टेस्ट, दिस विल बी माय सेकंड टेस्ट। इफ दिस टेल test fails, then I go to second test. If this test fails, then I go to the third test. And third test we don't have to do actually. थर्ड टेस्ट में तो हमारे को डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट। वी डोंट हैव टू टेक चेक द थर्ड टाइम, क्योंकि अगर किसी के 70 से कम मार्क्स हैं तो उसको बी प्लस ही देना है। ठीक है, लाइक दैट। सो फर्स्ट वी विल चेक इफ इट इज मोर देन 80 देन ए प्लस, इफ इट इज मोर देन 70 देन ए, इफ इट इज मोर देन 60 देन बी प्लस। 60 से कम है तो सबको ही क्या देना है, लेट से बी दे देना है। ठीक है, ऐसा हमने तीन ही कंडीशन रखा है। नाउ लेट्स सी, लेट अस यूज दिस इन द इफ फंक्शन। सो विल राइट इफ टेस्ट क्या करना है, टोटल मार्क्स। तो आई विल सेलेक्ट दिस कॉलम, दिस सेल। ठीक है, एंड ऑलवेज मेक इट अ हैबिट टू राइट द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार। हम फॉर्मूला कहाँ लिखेंगे, फॉर्मूला बार में लिखेंगे। वी विल ऑलवेज मेक इट अ हैबिट टू राइट द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार। सो इज इक्वल्स टू इफ, open the bracket, we will select this cell because we want to test the total marks. If they are more than 80 then A plus, if they are more than 70 then A, if they are more than 60 then B plus. So if total is greater than, I'm writing 80, I'm selecting this cell, ठीक है, comma, then what should be the result, A plus। ठीक है, so if the total marks is more than 70 80 then the result should be A plus, and I will freeze both these cells। आपको याद है ना कल हमने फ्रीज के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज में लिया था? What is the shortcut key to be used for freeze, everyone? What is the shortcut key to be used for freeze? F4, correct. F4. See, when you reply in the chat, it gets reminded in your head also. So always, if you know the answer, type it in the chat so that it get recalled and registered in your memory। आप ही का फायदा होगा। ठीक है, तो हमने टोटल को कंपेयर करा, अगर 80 से ज्यादा है तो ए प्लस चाहिए, अगर नहीं है तो क्या, अगर नहीं है तो then what, then what we should do? Tell me what we should do. Can I write A over here? Can I write A over here? Or can I select this? No. Because I want to again test if it is more than 70 or not. So I will put one more if, and I will again select this total column, which is this cell. Okay, so if this cell again, okay, so let me copy this.
is more than, if total is more than 70 this time, then I want A as answer. ठीक है? पूनम पूनम कर रहे, पूनम तो आज है, पूनम तो शायद आज है। कल तक का देखा पूनम। ठीक है? हाँ, आज तो आज है। और आठ बजे से कल पूनम। अगर 70 से कम आया नंबर, तो फिर हमें क्या देखना, बी प्लस. सो नाउ डू आई नीड टू राइट अनदर इफ, or directly I can mention B plus. Directly I can mention B plus. I don't have to check anything. I don't have to check anything now. ठीक है? So I'm writing B plus. I am selecting this cell F4. Close the bracket. Now how many bracket I put? One and two. So I will close two brackets. One is orange already closed. White one is also closed. Now this is the complete formula. So I've used two times if. Now will I get the answer only single cell or all the cells? एक ही सेल में आंसर आएगा या सब में आ जाएगा? बताइए. Will I get the answer in all the cells or single cell? Single one. ये लोग वो लोग आंसर कर रहे हैं जो कि शायद आए नहीं है कल, है ना? तो किसी भी दिन अगर आप मिस करेंगे क्लास को तो आपका थोड़ा सा नुकसान तो होगा ही. लेकिन जो लोग आए थे वो लोग गलत आंसर नहीं देने चाहिए. आई थिंक यू आर गिविंग द राइट आंसर. As it is a table, since it is a table, the answer we will get in all the cells. We will get the answer in all the cells. Yes, those who are writing all the cells are correct. Let us see. There is no requirement of this equals to this comma over here. I'm removing this and let's see. So we are getting A plus. A plus क्यों आया? क्योंकि मोर देन 80 है. ठीक है, मोर देन 70 में वी आर गेटिंग ए. यहाँ पर 64 है ना? तो वी शुड हैव गॉट बी प्लस हियर. बाकी सब ठीक है, बट यहाँ पे बी प्लस आना चाहिए था, फॉल्स आ रहा है. सो वाई वी आर गेटिंग फॉल्स? आई गेस आई मिस्टेकनली आई रिमूव दिस. M8 मैंने हटा दिया था. आई थिंक इट शुड, आई विल करेक्ट माई सेल्फ. सो आफ्टर दिस M7 there should be M8 also, and let me correct myself. Now we are getting the right answers. Are we getting the right answers, guys? Can you confirm in the chat? आपको समझ में आया हमने क्या इफ लगाया? ठीक है. कितना इफ लगाया? वन एंड टू. टू टाइम्स यू पुट इफ. अंडरस्टूड एवरीवन? और एनीवन वांट्स मी टू रिपीट? इफ यू Hello, ऑलरेडी. sir. हाँ. If I don't want to select this particular cell, so I can write 80 and A plus. So how can I write? सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? So you select the cell, na, like total marks 80 and यस. grade A plus. हाँ हाँ हाँ. So instead of that, how can I write like normal cell if I don't want to that? ओके ओके, आई विल शो यू. Yeah. So yes, I'll show you. So I'm doing the same thing by writing the values without selecting the column. Okay. So it is simple. So again, I will use if. I will select this cell. If the total is greater than, then I will type 80, simple 80 without any inverted commas because it is a number. Comma. If it is 80, the number is more than 80, then I want A plus as the answer. So this I will put in inverted comma because it is a text. Then again, I will write if and select this cell total greater than 70. I will type comma. I will type ace in inverted comma, and I will type b plus also in inverted commas, and that's it. Understood? Yeah, So it will be better to like having no cells, like writing in a working normal original like real time experience. no, now which one is better? Writing 80 A plus in this or giving a reference to the cell? Suppose I want to change the condition tomorrow. I don't want to have 80 plus A for grade A for 80 plus. I want to have slightly lesser marks, 75. If I change the marks over here, the grades are automatically changing, but not here. See here, the grades have automatically changed as I change the condition. Are you getting it?
Are you getting? Yes, sir. Yes. So it is always better to give a reference. If you don't want to see show this, you can always hide these columns or you can make them white color like this. So no one will come to know what formulas you have applied. And one more thing I'll tell you, if you don't want anyone to see the formulas that we have applied over here, you can go to control 1. You can select these cells, press control 1. You can go to protection and you can click on hidden. Click on hidden and then click on OK. You will not see any change right now, but let me show you something magical. Now I will go to review tab and I will protect this sheet. I will write down 1, 2, 3, 4, 5 as a password. Again 1, 2, 3, 4, 5 as a password. Okay. Now, do you see the formulas now? Are you able to see any formula in the formula bar? फॉर्मूला बार में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, खाली दिखाई दे रहा है, खाली. Everything is blank. There is nothing you can see. So we have hidden the formulas. Understood? How do we do that? We have to protect the sheet. First, we have to right click on the cell. And now I am not able to edit anything also. My sheet is protected. I cannot do any changes in the sheet. So I can unprotect the sheet now. And again, I'll put 1, 2, 3, 4, 5 as password. Now I will see the formulas. Correct? So this was a task. This was if function. Okay, if function. Now, but the problem with if function is that if there are multiple conditions, you have to write multiple times if. Okay, you have to write multiple times if. So we don't want to do that. So we can use an alternative. What is the alternative? Can anyone tell me? What is the alternative to if function? Is there any alternative to if function? Ifs. Okay. No, not ifs. We will use a new function today, which is VLOOKUP. A lookup function. This I covered in today's session in some of the batches, but let me cover it again. Okay, we will use VLOOKUP. ठीक है? किसी को याद है आज हमने कराया था VLOOKUP सी बैच में? यस. ठीक है, तो let us use this VLOOKUP. So we will say is equal to VLOOKUP. New function, everyone. Very important function in Excel. VLOOKUP. What will VLOOKUP do? VLOOKUP will look for a particular value. Okay, so we want to look for this number 77 in this range, okay, in this range, and we want to get the value from the second column of this range, okay, and we want to look for approximate match. So I will use a true function and we will freeze this range M6 to N8. We will freeze this range and see I am getting the answer. Okay, but am I getting the right answer? हमने क्या करा? हमने okay, let me change the values again. 80, 70, 60. Now, am I getting the right answers here? Okay, am I getting the right answers over here? So if the marks is 80 plus, I'm getting A plus, correct? If the marks is between 70 and 80, I'm getting A. If the marks is between 60 and 70, I'm getting B plus, right? I'm getting the right answers in this, not in this, okay? So I have applied VLOOKUP over here, right? Wait. So we have used true, approximate match. So what it is doing is actually it is looking for this number 77, and wherever it is finding near to that, it is giving the result. Okay. So now we are getting A plus A plus A plus everywhere because you have put 60 more than 60 A plus. So I'm changing this again.
I'm putting 85, 75, and then 65. So this one is right, correct? This one is right. A1, this is true. But now why we are not getting the answers over here? So what does VLOOKUP does? VLOOKUP actually looks for a value. So it is looking for 77 in this range. M6 to N8. M6 to N8 is this table. And it is getting the value from column number 2. And we will not do an exact match. We will do a approximate match. If I do an exact match, I will not get an exact answer because no number is exactly matching. If I do 86, I will get A plus over here because there are two 86 over here. So it is giving me exactly the grade for 86. But I don't want to use the false function. I will use true instead. Now, as I used to, what it is doing is it is looking for this numbers in this range M6 to N8. And it is getting the value from second column and approximate match. Okay, so we should get A plus over here, not A. So this is not working properly. Now let me apply lookup functions only. Look up, and the lookup value is this, comma, array is this. And let me freeze this array. Here also we are not getting the right answers. B plus आ रहा है, but it should be A plus. Okay. So if function is the right way to use it. Okay. Or what you should do is if you want to use a lookup function, then you should write at the rate over here. Then only you should get the right answer. But let it be okay. Okay. So now this was a function. Now let me do something new today. आज हम कुछ नया करेंगे. ठीक है. We want to find out how many students in Hindi and English subject got greater than 20 and less than 15. So I want to test two conditions. How many students scored more than 20 marks in Hindi and less than 15 marks in English. So this I want to test. More than 20 in Hindi. So more than 20 in Hindi and less than 15 in English. So how many? So which function we need to use? Tell me. Which function we need to use for this test? We want to find based on this condition. So I'm writing this condition over here. Yes. Tell me. How many we want to find out? What condition should we use? What formula should we use? Count if. Everyone is saying count if. Okay, let us apply count if. चलिए count if apply करके देखते हैं. And let me apply count if. So I'm writing is equal to count if over here. Now what do I select in the range? How many conditions we need to test? One or two? How many conditions we need to test? One or two? There are two conditions to be tested. So how can we use COUNTIF? Shall we use COUNTIF or any other formula? जब दो कंडीशन टेस्ट करनी होती है तो मैंने क्या बताया है, कौन सा फंक्शन यूज में लेते हैं? काउंट इफ काम में लेंगे या कोई और फंक्शन काम में लेंगे? इफ्स, करेक्ट. तो ये छोटी छोटी बातें भूलनी नहीं है. ठीक है. सो आप क्या करेंगे, काउंट इफ्स काम में लेंगे. ओके, बिकॉज यू वांट टू चेक टू कंडीशंस, one for Hindi and one for English. So count ifs, it is asking for criteria range 1. My first test is for Hindi.
So I will select this range. Okay, table 4 and Hindi column. The test is it should be more than what? 20. So this is my range, comma. My criteria will be more than 20. This is how I will write down the criteria. तो ये क्या चेक करेगा? ये चेक करेगा हिंदी वाले कॉलम में कितनी बार कितने जनों के मोर देन 20 मार्क्स आए हैं। दूसरा कंडीशन क्या चेक करना है? दूसरा क्राइटेरिया क्या है? इंग्लिश कॉलम। इन द इंग्लिश कॉलम द मार्क्स शुड बी व्हाट? लेस देन 15। इज द फॉर्मूला करेक्ट? इज द फॉर्मूला करेक्ट एवरीवन? शैल आई प्रेस एंटर? एंटर लिख कर दें प्रेस? हाउ मेनी times how many people have scored more than 20 in Hindi and how many people have scored less than 15 in English? Answer is 3. Answer is 3. Now let us identify those 3 people. ऐसे 3 लोग कौन से हैं वो? उनको आइडेंटिफाई करना है। तो हिंदी में मोर देन 20। तो एक तो इसके हैं अशोक के, दूसरा मनोज के 33 है, तीसरा अनिल के है 22 और प्रेम के 26 है। लेस देन 15 इन इंग्लिश, तो 1 2 3 4 5। But we don't have to look like this. We have to see both together. So this is the first pair. This is the first pair. Okay. Which one is the second pair? Which has gone more than 20 and less than 15? More, these are the next two pairs. So these 3 people, Ashok, Anil, and Prem, are the people who are falling in this criteria. Am I right, everyone? Am I right? Yes. Yes. Okay. चलिए. So, fine. Now they are asking student Ashok and Manoj total marks and average marks. So now we will do one thing. We will learn to create a drop down menu today. And we will also learn that suppose uh, I am the teacher of this class and my principal comes and tell me, I will give you a name of the student and you tell me his total marks and average marks. Okay. So he can give me any student name. And what I will have to tell him is the total marks of the student and the average marks of the student. So now he is telling me you do something where I should not ask you, but I should be able to find out this myself. Okay. So what I want is I want a list of all the student where I can do any selection. ठीक है, ये जो सेल है इस सेल में सब बच्चों का नाम आ जाए जिसमें से मैं जिस बच्चे के नंबर देखना चाहूँ उसका नाम सेलेक्ट कर सकूं और यहाँ उसका टोटल मार्क्स आना चाहिए, यहाँ एवरेज मार्क्स आना चाहिए। दिस इज व्हाट योर बॉस हैज आस्क्ड यू टू डू। सो हाउ यू डू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट ओवर हियर? इसे हम बोलेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये मैंने कल भी बताया था, आज वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सो वी विल क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट? जल्दी से चैट बॉक्स में जवाब देंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट? क्विकली क्विकली। ऑल्ट ए वी वी। यस, शॉर्टकट की टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। प्रिया वेरी गुड, सुभाष वेरी गुड। So I'm writing the shortcut key over here, Alt plus A plus V plus V। ये शॉर्टकट कीज आपको एक साथ नहीं प्रेस करनी है, एक एक करके धीरे धीरे। तो पहले ऑल्ट, जब हम ऑल्ट की प्रेस करते हैं तो क्या होता है, सारे हॉट कीज एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन में येलो येलो कलर के कुछ अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं।
हम उसके बाद जब ए दबाएंगे, ए, तो हम कौन से टैब में आ गए? टेल मी विच टैब आर वी इनटू। हम कौन से टैब में एंटर कर चुके हैं? एवरीवन टेल मी, कौन से टैब में हैं हम? हम इस समय कौन से टैब में हैं? विच टैब इज द एक्टिव टैब राइट नाउ? डेटा, करेक्ट, डेटा टैब। हम लोग डेटा टैब में हैं। ऑल्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट की आई शुड प्रेस? ऑल्ट ए। मुझे कहाँ जाना है? डेटा वैलिडेशन में। तो ऑल्ट के ए के बाद वी, डेटा वैलिडेशन ओपन हो गया। वी के अंदर वापस से वी, एक और बार डेटा वैलिडेशन ओपन हो गया। ठीक है, सो दिस इज द बॉक्स फॉर डेटा वैलिडेशन। वी विल सेलेक्ट इंस्टेड ऑफ एनी वैल्यू, व्हाट वी विल शुड सेलेक्ट, लिस्ट। वी विल सेलेक्ट अ लिस्ट। और लिस्ट में क्या सिलेक्ट करेंगे हम? क्या मांग रहा है हमसे? सोर्स। सोर्स में क्या चाहिए? स्टूडेंट्स के नाम। We want the names of all the students, so we will select this names of the student. It is giving us student name and we'll click on OK. जैसे ही मैं ये करूंगा तो देखो, वो आ गया। कौन आ गया? A list has come of all the student name. दिख रहा है आपको? Can you see in this column M3, M3, cell M3, we have got a list of all the students. We have got a list of all the students. ठीक है, I can select any student name now. Based on the name of the student, that is total marks and average marks. मुझे क्या चाहिए? उसका टोटल मार्क्स चाहिए और एवरेज मार्क्स चाहिए। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? टेल मी, हाउ डू आई गेट द टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट and the average marks of the student? What formula to be applied over here? We look up. If नहीं लगाएंगे हम। if क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। ये तो ना, राम आ जाए तो फिर उसके नंबर दे दो। इफ का मतलब क्या होता है कि अगर ये हो तो ये करना है, वो हो तो ये करना है। इफ नहीं लगाएंगे हम लोग, लगाएंगे वी लुकअप इज इक्वल्स टू वी लुकअप। व्हाट इज द लुकअप वैल्यू? लुकअप वैल्यू इज द स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम को हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहाँ ढूंढ रहे हैं? इस टेबल के अंदर। सो आई विल सेलेक्ट दिस एंटायर टेबल फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट नेम टू द एवरेज मार्क्स। ठीक है, तो ये टेबल का नाम है टेबल 4। और टेबल 4 में हमने कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करा है? स्टूडेंट नेम से लेके एवरेज तक। आई हैव सेलेक्टेड द स्टूडेंट नेम टिल द एवरेज। नाउ टेल मी विच कॉलम नंबर इज टोटल मार्क्स, काउंटिंग फ्रॉम स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम से काउंट करते हुए टोटल मार्क्स कौन से कॉलम में है? नो, if will not give you the right answer. And how many ifs will you write? If will not give you the right answer. 7. So student name से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 7 is the total marks column, so we'll write down 7 over here because it is asking for column index number, and we will put false. Why I'm writing false? For exact match. अशोक का मार्क्स 77 है, इज इट राइट? सर। अशोक का मार्क्स 77 आ रहा है क्या? आ रहा है। लेट अस चेंज द नेम। बताओ किसका नाम सेलेक्ट करूं अब मैं? किस बच्चे के मार्क्स ढूंढने हैं हमें? टेल मी व्हाट नेम शुड आई सेलेक्ट नेक्स्ट? अनिल। राजेश। अनिल के आए हैं 74 और राजेश के आए हैं 73। आर वी गेटिंग द राइट रिजल्ट्स एवरीवन? यस सर।
और ढिंचैक पूजा के देखने अगर, तो उसके आए हैं 76। सो वी गेटिंग द राइट मार्क्स। अब एवरेज मार्क्स ढूंढने हैं। वापस से एक और बार पुनः वी लुकअप लगाएंगे, एंड आई विल अगेन सेलेक्ट द लुकअप वैल्यू एज दिस स्टूडेंट नेम, कॉमा, व्हाट शुड आई सेलेक्ट? द टेबल starting from the student name till the average. And now which column number is average? टोटल 7 नंबर था, तो एवरेज कौन सा नंबर होगा? 8th. 8। वेरी गुड, 8। और कौन सा वाला मैच लगाएंगे, अप्रोक्सीमेट मैच या फॉल्स एग्जैक्ट मैच? Exit. एग्जैक्ट मैच, करेक्ट। तो पूजा के मार्क्स आ रहे हैं 15.2। पूजा के मार्क्स देखें 15.2, यहाँ तो 15 ही दिख रहा है सर। इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मैंने राउंड ऑफ कर रखा था। इसको हम इसके असली रूप में ले आते हैं। अब देखिए आप 15.2 दिखाई देगा, ठीक है। पूजा से चेंज करके हम जाते हैं आशुतोष पे। आशुतोष का एवरेज मार्क्स कितना है? 15.6। क्या आशुतोष का मार्क्स 15.6 है? यस। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस वी लुकअप? बताइए हाँ या ना। Yes, sir. यस, एवरीवन, दोज हु हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम, यू मस्ट हैव आल्सो अंडरस्टूड, यस। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है, इट इज वेरी पावरफुल एक्चुअली। इट कैन बी यूज टू फाइंड आउट एनीथिंग। अब मान लीजिए मुझे मैथ्स के मार्क्स चाहिए, मैथ के, मैथ, MATH। सो व्हाट आई नीड टू चेंज ओनली इन दिस इज आन कॉलम नंबर, दैट्स इट। कौन सा कॉलम नंबर लिखेंगे मैथ्स के मार्क्स ढूंढने के लिए? 4th. 4th। और आशुतोष के सिर्फ 7 नंबर आए हैं मैथ्स में। अफसोस, मनोज के आए हैं, मनोज के भी 7 आए हैं, और अशोक के आए हैं 14। ठीक है। पूजा के आए हैं 20, प्रेम के आए हैं 10। ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं। क्या हम उल्टा वी लुकअप लगा सकते हैं क्या, कि हम टोटल नंबर लिखें और वो बताए कि किस स्टूडेंट के ये नंबर हैं? ऐसा पॉसिबल होगा क्या? यस और नो? कैन वी डू समथिंग लाइक दिस? मे बी। एच लुकअप, नो, इट इज नॉट एच लुकअप। एच लुकअप कब होगा? जब हम नंबर से, ये जो हेडिंग्स है ना, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, वहां से रो में से कुछ वैल्यू लेके आ रहे हैं हेडिंग के बेसिस पे, तब एच लुकअप होगा। चलो मैं पहले एच लुकअप का एग्जांपल देता हूँ। नाउ व्हाट इज एच लुकअप? पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज। तो इस टेबल को हम थोड़ा सा रोटेट करा दे, घुमा देते हैं। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंड आई विल पेस्ट दिस टेबल ओवर हियर, बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा घुमा के पेस्ट करेंगे, ऐसे। ठीक है। तो अब यहाँ स्टूडेंट के नाम आ रहे हैं और यहाँ मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। आर यू गेटिंग व्हाट आई हैव डन? मैंने क्या किया, आपको समझ में आया? हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट के नाम जो है वो कॉलम में रख दिए, और उनके मार्क्स जो हैं वो रोज में रख दिए। ठीक है। नाउ कैन आई अप्लाई वी लुकअप ओवर हियर? सेम थिंग वी विल डू नाउ। सेम थिंग वी विल डू, वी विल लुक फॉर स्टूडेंट नेम, और उसी के हिसाब से स्टूडेंट नेम के बेसिस पे आई शुड गेट द टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स। ठीक है। चलिए ये करना है। आप इस ड्रॉप डाउन बनाएंगे, Alt+A+V+V। इस बार लिस्ट लेने के बाद सोर्स, सोर्स क्या होगा हमारा? सोर्स ये होगा, ये वाला सोर्स, यहां से उठाने नाम। सो आई हैव गॉट द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट। नाउ बेस्ड ऑन दिस लिस्ट आई शुड गेट द टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स। नाउ कैन आई अप्लाई वी लुकअप ओवर हियर? माय क्वेश्चन इज दिस।
कैन आई अप्लाई वी लुकअप? यस और नो? नो, वी कैनॉट अप्लाई वी लुकअप. वी कैनॉट अप्लाई वी लुकअप. व्हाई? व्हाई कैनॉट वी अप्लाई वी लुकअप? बिकॉज वी लुकअप बोलेगा लुकअप वैल्यू तो हम ले लेंगे राम, लेकिन वो बोलेगा कॉलम नंबर. कॉलम नंबर तो है ही नहीं हमारे पास, रो में है आंसर. तो जब भी रो में से वैल्यू निकालनी होती है तो हम एच लुकअप यूज करते हैं. एच लुकअप. लुकअप वैल्यू इज व्हाट? पूजा. ठीक है, ये सेम ही रहेगा. टेबल एरे. नाउ इन द टेबल एरे व्हाट शुड आई सेलेक्ट? आई शुड सेलेक्ट फ्रॉम राम टू दिस. ये मेरा टेबल एरे होगा. ठीक है, कॉमा. नाउ टेल मी, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल मार्क्स. टोटल मार्क्स कौन सी नंबर की रो में है? काउंटिंग फ्रॉम द स्टूडेंट नेम. पहले रो से काउंट करेंगे आप लोग. टेल मी. टेल मी इन द चैट बॉक्स. Yeah. 8 और 9 और 7? वेयर इज टोटल? हाँ, 7. 7. चलिए 7 लिखते हैं. 7 कॉमा. फॉल्स. फॉल्स की जगह आप जीरो भी लिख सकते हैं. सो आई एम गेटिंग 76. पूजा के नंबर आ गए 76. सबके नंबर 76 हो गए हैं, ऐसा क्यों? कुछ गड़बड़ हो गई. कोई बात नहीं, टोटल लगा लेते हैं यहाँ पर. Hmm. टोटल लगाया मैंने. और एवरेज का भी फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर. एवरेज. ठीक है, सो आई हैव रिवाइज दीज नंबर्स नाउ. सो पूजा का टोटल आया है 76, करेक्ट. पूजा को चेंज करके हम किसी और का दूसरा नाम से ले लेते हैं, मनोज. मनोज का नंबर कितना है? 86. आर यू गेटिंग द राइट आंसर्स एवरीवन? Yes. यस, आंसर्स आर राइट. अब एवरेज मार्क्स के लिए लगाते हैं वापस से एक और बार एच लुकअप. लुकअप वैल्यू होगा स्टूडेंट नेम कॉमा. टेबल एरे क्या होगा? ये पूरा Hmm. कॉमा. अभी कौन सा नंबर लेंगे? रो नंबर क्या आएगा? 8th. 8 कॉमा 0. तो मनोज के एवरेज मार्क्स आए 17.2. सही है. ठीक है. ठीक है क्या? अब हम क्या चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना. बस लास्ट पॉइंट आज की क्लास का आखिरी पहलू, आखिरी पड़ाव पे आ गए हम लोग. 10 मिनट और बचे हैं बस. ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना. इसको मैं कलर हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए. कलर हम गायब कर देते हैं. व्हाट आई वांट इज, जो भी मैं नाम सेलेक्ट करूं, जिसका भी नाम सेलेक्ट करूं, उसका पूरा कॉलम जो है, ये पूरा, ये जो है नाम या टोटल मार्क्स, उसके हाईलाइट हो जाने चाहिए. हाईलाइट हो जाने चाहिए जिसका भी हम नाम सेलेक्ट करें. क्या ये पॉसिबल होगा? क्या ऐसा हो सकता है? ताकि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े ढूंढने के लिए. यस. क्या फंक्शन यूज में लेंगे हम इसके लिए? कैसे होगा ये? व्हाट फीचर ऑफ एक्सेल आई विल यूज फॉर दिस? कल भी बताया था. संस्कार, अर्पिता, कौन सा फंक्शन होता है वो? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, करेक्ट. तो हम क्या करेंगे, पहले हम पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, जहां पे भी हमें हाईलाइट करना है उसको सेलेक्ट कर लिया हमने. फिर हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में. और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हम जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स. हाईलाइट सेल रूल्स और जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स. और यहाँ पर जहाँ राम लिखा है, ये जो बॉक्स आया है, इस बॉक्स के अंदर हम ये सेल सेलेक्ट कर लेते हैं. बस हो गया काम. अब जब आप इस बॉक्स पे जाएंगे, जिसका नाम आप सेलेक्ट करोगे वो हाईलाइट हो जाएगा. वो नाम हाईलाइट हो जाएगा.
दैट नेम विल गेट हाईलाइटेड, ताकि हम पता पड़ जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन पूरा कॉलम हाईलाइट करना है, वो कैसे होगा? दिस एंटायर कॉलम शुड गेट हाईलाइटेड, वो कैसे करूंगा? कैन एनीवन टेल मी हाउ टू डू दिस? हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसको बोला है हाईलाइट सेल रूल्स, तो सेल को ही हाईलाइट करेगा ना, पूरे रेंज को हाईलाइट नहीं करेगा। एंटायर रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। हाँ, एंटायर रेंज तो हमने पहले भी सिलेक्ट करी थी, लेकिन कुछ और करना पड़ेगा। हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो हमें न्यू रूल बनाना पड़ेगा, न्यू रूल। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इफ फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, मतलब हम बोलेंगे कि अगर ऊपर वाला जो नाम आ रहा है वो नीचे वाले नाम के बराबर हो, तो फिर आप फॉर्मेट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इफ इफ दिस नेम इज इक्वल्स टू ऑल दिस। ठीक है, बस इतना सा। तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ मैंने क्या करा है। इफ ए एस थ्री के अंदर क्या है, ये नाम है AS3। ये AS3 जो है उसमें रंजना लिखा है। अगर वो बराबर है AQ5 से लेके AZ5 तक, तो AQ5 के आगे जो डॉलर है वो हटा देंगे, AQZ के आगे वाला डॉलर हटा देंगे। ठीक है, ताकि ये सब नाम पे जाके चेक कर सके। और इसका फॉर्मेट हम कर देते हैं फिल में जाके, ये ग्रीनिश, ओके कर देते हैं, और ओके कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम हो गई? अच्छा, इफ पूरा नहीं हुआ, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, कॉमा, फंक्शन तो पूरा लिखना पड़ेगा ना। अब इसमें कुछ चाहिए नहीं हमारे को, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब कर देते हैं ओके। हुआ क्या एग्जीक्यूट? नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि जो नाम यहाँ पर आए उसके बेसिस पे ये नाम सेलेक्ट हो जाए, बट ये हो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ सभी को। वी विल जस्ट सेलेक्ट वन सेल, नॉट द रेंज, देन आई थिंक इट शुड वर्क। तो हम यहाँ पे AQ5 ही लिखते हैं। और लेट मी सेलेक्ट राम। इफ राम इज इक्वल टू राम, देन वी शुड गेट द आंसर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बार और हटाते हैं। देखिए इस वाली टेबल पे तो हो जाएगा। ठीक है, दिस टेबल, इन दिस टेबल इट इज पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, वी लुकअप ये वर्टिकल है, वर्टिकल में हो जाता है ना। आई विल शो यू हाउ। सो व्हाट यू विल डू इज वी विल अप्लाई दिस formula here, and it will highlight the entire row. I'll show you how. So we will create a new rule, and we will say is equals to, डायरेक्ट लगा देते हैं चलो, इफ दिस इज इक्वल्स टू एंटायर रेंज ऑफ दिस, सिंपल। ठीक है, तो हम फॉर्मेट करना चाहेंगे इस कलर से। ओके, ओके, नाउ लेट मी, फॉर्मूला लगा ही नहीं, रेंज। we what we need to do is we need to remove this डॉलर साइन। ये जो डॉलर है ये हटाना पड़ेगा, तो B6 कोलन डॉलर B16 15। B15 is the right last name, right?
So if M3 is equal to B6 to B15, okay, apply. Okay. अब देखिएगा, whatever name we select over here, let's select राम. राम वाला रो हाईलाइट हो गया, रंजना करा रंजना वाला हो गया, आशुतोष करा आशुतोष वाला हो गया, प्रेम किया प्रेम वाला हो गया. आर यू गेटिंग दिस? ग्रेट. सो दिस मेक्स द जॉब इजी. तो वेन एवर यू वर्क विद एक्सेल, अगर आपको इस लेवल का एक्सेल आता होगा तो किसी का, आई मीन, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से, है ना? कोई माइकल लाल आपको आके रिजेक्ट नहीं कर सकता है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी. ठीक है, इफ यू नो दिस काइंड ऑफ एक्सेल. बट अगर आपको इतना नहीं आता होगा तो आप समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. ठीक है. जय श्री राम. एग्जैक्टली exactly. जय श्री राम हो जाएगा फिर. आप जा सकते हैं, नमस्ते, ये बोला जाएगा आपको इंटरव्यू में. ठीक है. हाँ. तो प्रैक्टिस करिए. एंड ऑल दीज क्लासेस विल बी अपलोडेड ऑन माय चैनल. कल वाला भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया वीडियो, तो यू कैन वॉच दिस, यू कैन वॉच दिस ऑल्सो एंड कीप प्रैक्टिसिंग. ठीक है. तो दिस फाइल इज ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप थ्रू विच यू हैव ज्वाइन. तो कीप प्रैक्टिसिंग. टुमारो वी विल कम अगेन. अच्छा, टुमारो देयर विल बी नो क्लास बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टुमारो. कल कोई सेशन नहीं है, तो यू हैव अ ब्रेक टुमारो. वी विल मीट ऑन मंडे नाउ, और मे बी सैटरडे, क्योंकि 18th ऑल्सो आई हैव अ क्लास इन द इवनिंग. तो 17 18 नो क्लासेस. मे बी ऑन 19th वी विल हैव, और डायरेक्टली वी विल हैव ऑन 21st. आई विल लेट यू नो, आई विल कीप यू अपडेटेड. बट आप रिवाइज कर लेना ये सब. ओके. चलिए. सो गुड इवनिंग, शुभ रात्रि, शब्बा खैर. अब मिलेंगे अगली बार शनिवार को.